सभी मनुष्यों का स्वागत है। आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास है। अब से कुछ ही क्षण में यमराज महाराज आपके विषय में निर्णय लेंगे। महाराज, हमको नरक में नहीं भेजना महाराज। हम अनेक गलती किया, बहुत शर्मिंदा है। अरे पैर छोड़ो मेरा। ना छोड़ो ना, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप माफ नहीं करेगा। क्या चाचा, क्यों फालतू कर रहे थे, फैला रहे हो पैर पकड़ के। अरे यम नहीं है, हम एक्टिंग करते हैं उनके नीचे। लेकिन चाचा, आज तुमने मेरा एक्टिंग करियर को सफल बना दिया, बाय गॉड की कसम। सावधान मनुष्य, यमलोक के कर्ता धर्ता धर्मराज महाराज यमराज चित्रगुप्त जी के साथ पधार रहे हैं। यम है हम, यम है हम। आज क्यों है आपके चेहरे और मन में ये गम? जीवन और मरण तो सिर्फ शरीर का है कर्म। जो किया वो धर्म था या था अधर्म, ये आप जानते हैं और अब जानते हैं हम, क्योंकि यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। यम है हम। हे मनुष्य, इधर आओ। कौन हो तुम? और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? महाराज, मत पूछिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं धरती पर कलाकार हूँ, पापी पेट के लिए एक्टिंग करता हूँ। मैं आप ही का रोल कर रहा था महाराज। रोल करते करते मेरी मृत्यु हो गई और मैं महाराज आपके पास आ गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? किंतु आप जैसे बने हुए हैं इतने भद्दे तो नहीं हम। हे प्रभु, धरती पर आपकी ऐसी ही छवि है, क्रूर, भद्दा और गुस्से वाला। नहीं मनुष्य, ऐसा नहीं है। जो लोग पाप करते हैं उनके लिए मैं क्रूर अवश्य हूं, किंतु जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए मैं बहुत नम्र हूं। लेकिन तुमने मुझे विचार करने पर मजबूर कर दिया है। अगर मनुष्य बुरे कार्यों को छोड़कर अच्छाई अपना ले तो वो मुझसे मेरे वास्तविक रूप में मिलेगा। लगता है मुझे इस विषय में देवऋषि नारद जी से बात करनी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार यमलोक में यमराज जी इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं कि पृथ्वीवासी इतने पाप करते हैं और उनके क्रूर रूप को देखते हैं। इस विषय को सुलझाने के लिए उन्होंने नारद मुनि का स्मरण किया और नारद मुनि जो कि सर्वत्र भ्रमण करते हैं,
यमलोक में यमराज जी से मिलने के लिए अब यमलोक की ओर पधार रहे हैं। प्रणाम देवऋषि नारद जी। जी, मुझसे मिलने का क्या प्रयोजन? जी यमराज जी, एक बहुत ही विकट परिस्थिति है। पृथ्वी लोक के वासी पहले पाप करते हैं और फिर मेरे क्रूर रूप को देखते हैं और वे सोचते हैं मैं क्रूर, क्रोधी व भयानक दिखता हूं। आप जानते हैं पृथ्वी लोक के वासी कैसा सोचते हैं मुझे? बिल्कुल इस मनुष्य की तरह। ना, पहले मेरे मन में भी है यमराज। क्यों है? नारायण, अवश्य हमें देखना चाहिए कि पृथ्वीवासी ऐसे क्यों हैं और कैसे जीवन जीते हैं। नारायण। चलिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हरे कृष्णा। नारद जी और यमराज जी अब पृथ्वी वासियों की दशा देखने कि वो इतना पाप क्यों करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं।
हे नारद जी, पृथ्वीवासी तो बिल्कुल धर्म विहीन हो चुके हैं। कहते हैं हमको उनसे क्या, जीना है तो अपुन की तरह जियो। कोई धर्म के अनुसार जीने की बात ही नहीं कर रहा। क्या दशा हो चुकी है पृथ्वीवासियों की। क्यों ना भगवान विष्णु जो सर्वशक्तिमान है वो इनको इनकी पापों की वृत्ति से मुक्त क्यों नहीं कर देते। नारायण, हे यमराज, सत्य कह रहे हैं। पृथ्वीवास सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं। आइए स्वयं चलकर मनुष्य का कभी उद्धार होगा ही नहीं। ये ऐसे ही अवश्य। क्या आप सब भी हमारे साथ भगवान से मिलना चाहते हैं? अपनी आंखें बंद करिए और सच्चे मन से भगवान हरि का स्मरण कीजिए। प्रणाम भगवान। आज आप दोनों ने मुझे स्मरण किया। लगता है कोई विशेष प्रयोजन है। कृपया करके बताएं, आपने मुझे क्यों स्मरण किया? हे मान है, आप जानते हैं कि हम किस प्रयोजन से आए हैं यहाँ। भगवान, पृथ्वीवासी पाप कार्य में लिप्त है और सदैव कष्ट के जीवन का भविष्य बना रहे हैं। इन्हें लगता है कैसे भी जी लो बिना कुछ विचार किए, जैसे पशु जीता है। इनके अनुसार जीवन ऐसे ही जिया जाता है। भगवान, आप सर्वशक्तिशाली हैं। आप इन पर अपनी कृपा कर इनको इनकी पापों की वृत्ति से मुक्त क्यों नहीं कर देते? हे यम, हे नारद, ऐसा नहीं है मैं मनुष्य से प्रेम नहीं करता, किंतु वो ही मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं तो उनको अपने पास लाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। मैं तो प्रतीक्षा करता हूं कि कब वो मेरी तरफ देखें, किंतु उनकी कोई रुचि ही नहीं है। वे तो सदैव अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप सब कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सब होगा। नारायण नारायण। नारद जी, आप बड़े ही उत्सुक लगते हैं, तो मैं आपको एक कार्य सौंपता हूं। आप जाइए और जिस किसी को भी भक्ति देना चाहते हैं दीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। यमराज जी, पृथ्वी पर चलते हैं। नारायण नारायण। चलिए नारद जी।
तो इस प्रकार देवऋषि नारद और यमराज जी भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करके पृथ्वीवासियों को, मनुष्यों को अहेतु की कृपा करके भक्ति प्रदान करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाते हैं। आइए देखते हैं कि उनके प्रयास करके नारद जी और यमराज जी ने किन किन मनुष्यों को भक्ति दी। तो जब वो विचरण कर रहे थे तो उन्होंने प्रयास किया कि मनुष्य के बचपन से उन्हें भक्ति देने का। बचपन में भक्ति व्यक्ति खेलता है, इसलिए मनुष्य ने यह कह के टाल दिया मनुष्य कि वो अभी खेल कूद में समय बिताएगा। मनुष्य इस प्रकार समय बीतता गया। देवऋषि नारद और यमराज जी भक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वही मनुष्य अब भक्ति को यह कह के टाल दिए कि अभी तो उन्हें अपने भविष्य का निर्माण करना है। मनुष्य भक्ति दीजिए। मनुष्य मनुष्य अथक प्रयास चल रहा है। अब जब समय बीतता गया, आगे भी प्रयास किया नारद मुनि और यमराज जी ने, लेकिन मनुष्य ने यह कह के टाल दिया कि अब तो वह उस अवस्था में है कि अब वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। मनुष्य भक्ति लीजिए। मनुष्य मनुष्य समय बीतता जाता है। इस प्रकार मनुष्य भक्ति को टालता रहता है और एक समय ऐसा आया जब वो मनुष्य बूढ़ा हो गया। हे मनुष्य भक्ति ले। भक्ति यमराज जी और नारद जी अथक प्रयास कर रहे हैं, भक्ति लेकिन मनुष्य भक्ति लेने को राजी ही नहीं। वृद्धावस्था में वो अपने घर की रखवाली करता है और रखवाली करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन देवऋषि नारद और यमराज जी इन्हें भक्ति दिए बिना कैसे वापस जाएं? इन्होंने उनके अगले जन्म तक इंतजार किया, लेकिन क्योंकि ये घर की रखवाली करते हुए मरे, उसी घर में जाकर ये फिर पशु योनि को प्राप्त हुए। अब पशु को कौन भक्ति देगा? भक्ति तो केवल मनुष्य ही कर सकता है। अगर मनुष्य पशु तुल्य जीवन जिए तो पशु योनि को प्राप्त करेगा, और पशुओं भक्ति नहीं कर सकते, पशुओं को भक्ति नहीं दी जा सकती। भक्ति के लिए कम से कम मनुष्य हमें बनना होगा। अब नारद जी और नारद जी और यमराज जी चिंतित हैं कि ऐसे मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, और उनकी चिंता को दूर करने के लिए पुनः भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं। हे भगवान हे प्रकट हुए। भगवान कहाँ है? प्रणाम भगवान। हे यम, हे नारद, आप चिंतित क्यों होते हैं? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, कलयुग में केवल एक ही विधि है जिसके द्वारा सभी मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, और वो विधि आप जानते हैं? नहीं प्रभु। मुझे प्राप्त करना अत्यंत सुगम है।
ये विधि ना तो सतयुग में थी, ना ही त्रेता युग में, और ना ही द्वापर युग में। जो ऋषि मुनि हजारों लाखों साल तपस्या करके अर्जित करते थे, कलयुग में वो अत्यंत सुगम है। मेरा दिव्य प्रेम। हे नारद, अब मैं आपको वह विधि बताता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप सभी अपने सभी धर्मों को त्याग के केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं आपको आपके सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो नहीं। जो मेरी शरण में आता है उसका कभी अहित नहीं होता, ना ही इस संसार में और ना ही अन्य लोकों में। ना ध्यान, ना यज्ञ, केवल मेरे नाम के उच्चारण मात्र से सभी जीवों का उद्धार संभव है। नारायण नारायण। हे प्रभु, आपको प्राप्त करना इतना सरल है। कोई भी आपको प्राप्त करके अपनी पाप वृत्ति समाप्त कर सकता है। क्या आप पृथ्वीवासी अपनी पाप वृत्ति समाप्त करना चाहते हैं? तो दोनों हाथ खड़े करके भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर दोनों हाथ खड़े करके जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को कैसा लगा? तो ये सारे डिवोटीज जिन्होंने ड्रामा किया कहीं बाहर से हायर नहीं किए गए हैं। ये आप जैसे ही उमंग फेस्टिवल में आते रहे, इन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया, ड्रामा में भाग लिया और ड्रामा में अब कर भी रहे हैं। तो इन सब के हम धन्यवाद करेंगे, बहुत अधिक मेहनत करी इन्होंने। तो आप सभी प्लीज़ इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं सबके नाम बोलता हूं, आप लोग तालियां पीछे पीछे बजाइएगा। जो डांस टीम थी जिन्होंने एक्टिंग की वो सब थे। सबसे पहले दामोदर बंधु प्रभु जो बहुत सुंदर तरीके से डांस किए और सबको एंटरटेन किए। इनके साथ थे अनिकेत प्रभु, अभिषेक प्रभु, विभांशु प्रभु, दिव्यांशु प्रभु, प्रदीप प्रभु। अभी जो दो गुत्थी बनी थी हमारी गुत्थी, तो वो है शिवम प्रभु और पीयूष प्रभु। फिर नकली यमराज जो एक्टिंग करते हुए मर गए और यमलोक पहुंचे, प्रतीक प्रभु। फिर जिन्होंने नारद मुनि का रोल किया हमारे विनय भट्ट प्रभु। नारायण। जिन्होंने असली यमराज का रोल किया सुमित प्रभु। और जो भगवान हरि भगवान विष्णु का रोल किए सूरज प्रभु। और ये सारी जो
टीम मेकअप और कॉस्ट्यूम्स वगैरह में जो सहयोग किए, अक्षिता माता जी यहाँ पे शायद अभी उपस्थित हैं कि नहीं, उनके लिए जोरदार तालियां आ गई हैं। तो ये ऐसे ही आप लोगों के न्यू ईयर में एक बहुत अच्छा संदेश मिला है कि हमें जीवन में भगवान का नाम लेना है, ताकि हम अपने पाप की वृत्तियों से, जैसे लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि प्रीवियस जन्म से आती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी जब हम भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।